ओके। हेलो एवरीवन, मेरी आवाज़ सभी को क्लियर है? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं। वो क्लास बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके। ठीक है, सभी को क्लियर आ रही है आवाज़? ठीक है, तो हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो जो आज का हमारा क्लास होने वाला है, इसके अंदर मैं आपको ट्रेंडिंग नेल आर्ट सिखाने जा रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था अभी। फोटो नेल आर्ट, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। ठीक है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, लाइक जैसे ब्राइड्स होती है हमारी। ठीक है, मोस्टली ज्यादातर इस आर्ट को ब्राइड्स करवाती हैं। बिकॉज लाइक उनका स्पेशल डे होता है, तो उसमें उनको थोड़ा हैवी नेल आर्ट चाहिए होता है। जो फोटो नेल आर्ट का लुक जो आता है, वो थोड़ा बेसिकली हैवी होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, लाइक कोई भी फोटो होगा ब्राइड एंड ग्रूम का, या फिर सिंगल ब्राइड एंड सिंगल ग्रूम का फोटो जो होता है, उसको हम नेल के ऊपर पेस्ट करते हैं। एंड उसको डिजाइन कैसे करना है नेल के ऊपर, सिंपल पेस्टिंग हम कर सकते हैं। पर उसको आप डिजाइन कैसे करोगे, किस तरीके से आपने उसको मॉडिफाई करना है कि क्लाइंट को वो पसंद आ जाए। ठीक है, तो उस तरीके से हम आपको करना सिखाएंगे कि कैसे कैसे आपको टेक्निक्स उसमें यूज करनी है। साथ में मैं आपको सिखाने वाली हूँ 5D जेल। तो 5D जिसको हम कार्विंग जेल भी कहते हैं, जिससे कि आप लाइक 5D आर्ट कर सकते हो, 7D आर्ट कर सकते हो, 3D भी बना सकते हो। उसको हम आपकी एक 5D जेल आती है, जिसको हम कार्विंग जेल भी कहते हैं। उसको काफी लोग मोल्डिंग जेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो उसको डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं ब्रांड्स के अकॉर्डिंग। हर ब्रांड हर प्रोडक्ट को अलग अलग नेम से बुलाता है। तो जो आपकी कार्विंग जेल या मोल्डिंग जेल है, उसकी आज जो हम करने वाले हैं, उसमें मैं आपको इफेक्ट दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप 3D इफेक्ट बना सकते हो या 5D इफेक्ट आप बना सकते हो कार्विंग जेल के साथ। ठीक है, जो एक तरीके से जो हम पूरा लुक क्रिएट करने वाले हैं, वो ब्राइडल का होगा। आजकल आपका सीजन भी चल रहा है ब्राइड्स का, तो आप उस पे अपने क्लाइंट्स को वो चीज दे सकते हो। एंड आपका जो ये आर्ट मैं आपको सिखाने वाली हूँ, इसके अंदर लाइक आपकी कॉस्टिंग भी काफी अच्छी आती है। लाइक क्लाइंट्स आप अर्न भी बहुत अच्छा कर सकते हो इस पे, क्योंकि थोड़ी एडवांस टेक्निक है और बहुत यूनिक आपको डिजाइन मिलने वाला है। जिससे कि मतलब क्लाइंट को हमेशा कुछ चीज अलग चाहिए होती है, लाइक दूसरे से हटके चाहिए। तो सेम चीज आपको यहाँ पे मिलेगी कि आपका जो क्लाइंट है उसको कुछ डिफरेंट मिलेगा, कुछ नया मिलेगा। जो आप डेली यूज कर रहे हैं, लाइक जो डेली बेसिस पे आप नेल आर्ट करते हैं, उससे कुछ अलग आपके क्लाइंट को मिलेगा, तो उसका वो आपको चार्ज भी अच्छा पे करेगा। ठीक है, तो आज का जो नेल आर्ट है वो फोटो नेल आर्ट प्लस आपका 5D जेल नेल आर्ट, ये दोनों आर्ट हम सीखने वाले हैं। तो स्टूडेंट हमारे सारे ज्वाइन हो चुके हैं, तो हम डेमो को स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको इसलिए नहीं रहा क्योंकि मैंने कैमरा ऑफ किया है। मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करूंगी, उसमें आपको दिखेगा। वेट कीजिए 2 मिनट।
ओके, आप सभी को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है अभी? एंड सामने आपको स्क्रीन पे फोटो वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है? ओके। ठीक है जी, तो हम डेमो को स्टार्ट करते हैं। आपका कोई भी डाउट रहता है, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है कि वो चीज़ समझ में आपको नहीं आती है, तो अपने आप नोटबुक रख सकते हैं अपने पास, या अपने फ़ोन में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा वो मैं आपको लास्ट में क्लियर कर दूंगी। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं डेमो को। फोटो आर्ट हम सबसे पहले करने वाले हैं। तो एक्सटेंशन हमने क्लाइंट को पहले से लगाया हुआ है, एक्रालिक एक्सटेंशन हमने क्लाइंट के किया था। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ आर्ट करेंगे। तो आर्ट के लिए आप सबसे पहले कोई भी बेस शेड एप्लीकेशन करेंगे। बेस शेड आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी रख सकते हैं। क्लाइंट को न्यूड शेड चाहिए तो आप वो रखें, क्लाइंट को थोड़े वाइब्रेंट शेड चाहिए तो आप वो रख सकते हैं। तो आजकल ट्रेंड न्यूड्स का है। ठीक है, लाइक न्यूड शेड क्लाइंट ज़्यादा मांगते हैं, तो हम यहाँ पे न्यूड शेड रखेंगे। मेरी वॉइस तो सभी को क्लियर आ रही है ना? मुझे चैट में बता दीजिए, अगर नहीं आ रही है तो फिर हम चेक करेंगे इसको। ओके, आ रही है। ठीक है। बिल्कुल स्मूथ एप्लीकेशन करनी है, लो प्रेशर के साथ। ठीक है, नेल आर्ट का एक सबसे बेसिक रूल है कि आपके हाथ में जितना ज्यादा प्रेशर होगा, उतना ज्यादा आपका ब्रश वर्क करने में आपको दिक्कत होती है। ठीक है, तो ब्रश वर्क कभी भी करते हैं, चाहे नेल पेंट एप्लीकेशन है, चाहे कुछ भी आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि आपको हमेशा लाइट हैंड ही यूज करना है। एक सेकंड स्टूडेंट, ये आपकी तरफ से ये कुछ आप लाइंस ड्रॉ कर रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो ये चीज़ आप मत कीजिए प्लीज।
ये जो आप लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं इसके ऊपर, इसकी वजह से आपको प्रॉपर विजिबल नहीं होगा। वीडियो मैंने पॉज करी है, वेट कीजिए 2 मिनट। जो स्टूडेंट बीच में ये ड्रॉ करेंगे उनको मैं रिमूव कर रही हूँ। बीच में जो आप ये ड्रॉ कर रहे हैं बिना परमिशन के, इसको मत कीजिए, नहीं तो मैं आपको साथ साथ रिमूव करती जाऊंगी यहाँ से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से। एक स्मूथ एप्लीकेशन हमने करनी है बेस की। बहुत सॉफ्टली आपने हैंड चलाना है। स्पेशली जब हम न्यूड शेड्स अप्लाई करते हैं तो उसमें गैपिंग आती है। तो उसके लिए आप इसको हल्का सा डबल कोट भी कर सकते हैं, लाइक 2 बार एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। क्योंकि वो शेड बहुत लाइट होता है, पिगमेंट कम होता है उसमें, तो बीच में गैपिंग दिखता है, तो उसके लिए हम डबल एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने के बाद आपको प्रॉपरली 60 सेकेंड के लिए क्योर करना है अपने बेस शेड को, जो आपने बेस शेड लगाया है। जो फोटोग्राफ का साइज है वो आपको मेंशन करूंगी आगे, वेट कीजिए। 60 सेकेंड के लिए हम क्योर करेंगे नेल पेंट को। 60 सेकेंड के बाद आपको फोटो लेना है। फोटो का साइज आपका, जो इसकी लेंथ होती है वो 1 सेंटीमीटर होती है, एंड विड्थ इसकी 0.5 सेंटीमीटर होती है। तो फोटो को प्लेस करने के लिए हम टॉप कोट भी यूज कर सकते हैं और ग्लू का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ग्लू आप स्टोन ग्लू ले सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे टॉप कोट का यूज किया। लाइक जो टॉप कोट है ये काफी अच्छे से आपके लाइक स्टोन्स को या फिर फोटोज को या कोई एसेसरीज को अच्छे से प्लेस कर देता है, एंड बहुत इजीली प्लेस करता है। क्योंकि जब हम टॉप कोट से किसी फोटो को प्लेस करते हैं या किसी एसेसरी को प्लेस करते हैं तो हम उसको वहां से इजीली मूव भी कर सकते हैं। बट ग्लू के साथ ये चीज आप नहीं कर सकते, क्योंकि ग्लू साथ साथ ही ड्राई हो जाती है। इसलिए यहाँ पे मैं टॉप कोट का यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो टॉप कोट के बाद हमने ऊपर से फोटो प्लेस किया, एंड उसको भी हम 60 सेकेंड के लिए क्योर करेंगे ताकि वो प्रॉपरली सिक्योर हो जाए, एंड आपका फोटो वहां से हिलेगा नहीं। फोटो का साइज मैंने आपको बता दिया है, 1 सेंटीमीटर लेंथ होगी, मैंने मेंशन भी किया था नीचे वीडियो में। एंड विड्थ इसकी 0.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर रखना है, इंच नहीं रखना है। इन फोटो की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, लाइक डीएसएलआर फोटो होना चाहिए। देन हम यहाँ पे स्कल्पचर जेल यानी कि 5D जेल लेंगे। वाइट शेड मैंने लिया है। इसमें हम इसका फ्रेम बनाएंगे, लाइक इस टाइप से आपकी 5D जेल होती है। इसको मोल्डिंग जेल भी कहते हैं। इसको आप इजीली हाथ से मोल्ड कर सकते हैं, यानी कि आप इससे किसी भी टाइप की शेप क्रिएट कर सकते हैं। आपको कुछ भी ड्रॉ करना है या कुछ भी क्रिएट करना है, देन आप 5D जेल से बना सकते हैं। एंड आपको इसको मोल्ड करने के लिए हैंड्स को बिल्कुल क्लीन रखना है। अगर आपके हैंड क्लीन नहीं होंगे तो आपका जो 5D जेल है इसमें डस्ट आ जाएगी। हो सकता है ये धीरे धीरे करके ब्लैक ब्लैक भी हो जाए, क्योंकि सारी डस्ट आपके जेल के अंदर चली जाएगी। देन आप एक क्लीन मिक्सिंग पैलेट लेंगे। जो मैंने नीचे रखा है ये पिंक कलर का, ये मिक्सिंग पैलेट होता है। ठीक है, इसको आपने बिल्कुल फिंगर से इवनली रोल करना है। बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, कहीं से मोटा कहीं से पतला ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको हम धीरे धीरे करके रोल करेंगे। और पैलेट भी आपका बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। पैलेट क्लीन नहीं होगा तो आपका जेल गंदा हो जाएगा।
देन हम एक वुडन स्टिक लेंगे एंड इसके छोटे छोटे पीस में इसको डिवाइड करेंगे। एंड साथ साथ इसको हम ऐसे राउंड बॉल बनाते जाएंगे, क्योंकि हमें इससे आगे अभी हमें आर्ट करनी है, तो आर्ट करने के लिए ऐसे छोटे छोटे बॉल्स बनाना जरूरी है, क्योंकि हम इसको एक फ्लावर की शेप देने वाले हैं। और फ्लावर की शेप आपकी परफेक्ट तब आएगी जब इसमें एक पर्पल सॉरी सॉरी परफेक्ट आपका बॉल बने हों। लाइक जो बीड्स हैं आपकी छोटी छोटी, ये प्रॉपर आपके राउंड बने हों। और आपका साइजेस सबका इक्वल होना चाहिए, और इक्वल आपको ये थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा, इसका कोई मेजरिंग स्केल नहीं होता है। ठीक है, खुद से आपको आइडिया लगाना है कि ये इक्वल दिख रहे हैं या नहीं। अगर आपका इक्वल साइज नहीं होगा तो कोई फ्लावर का पेटल बड़ा कोई छोटा ऐसे आपको दिखने वाला है। अपने नेल आर्ट के अकॉर्डिंग आपको सारी बॉल्स बनानी है। अगर आपको कोई छोटा या बड़ा लग रहा है तो आप उससे जेल कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी किया था इसमें। तो अगर मुझे ज्यादा लग रहा है तो मैं उसको कम कर सकती हूँ। 5D जेल की बेस्ट पार्ट यही है कि इसको आप किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हो। एंड जब तक आप इस जेल को क्योर नहीं करोगे तब तक आप इस जेल को रीयूज कर सकते हो। यानी कि अगर आपका फ्लावर अच्छा नहीं बना है तो आप उसको निकाल के दोबारा से दोबारा फ्लावर बना सकते हो। मतलब वो आपका जेल वेस्ट नहीं होगा। कई लोगों को 3D पाउडर से एक्रालिक करने में या फिर 3D पाउडर से 3D आर्ट करने में दिक्कत होती है, तो वो 5D जेल का यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी है। एंड इसके लिए हम यूज करेंगे एक सिलिकॉन टूल का। सिलिकॉन टूल होता है आपका, लेकिन सिलिकॉन से बना इसका आगे का मुंह होता है, जो प्रोब होता है आगे से वो सिलिकॉन का बना होता है। बहुत सॉफ्ट होता है ताकि हम अपनी जेल को अच्छे से मोल्ड कर सकें, शेप दे सकें, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। सिलिकॉन टूल से ही हम इसको पिक करेंगे एंड इसको हम प्लेस करेंगे जहाँ पे भी आपको वो लगाना है। एंड इसको हम बिल्कुल जेंटली सेंटर की तरफ से प्रेस करेंगे एंड एक फ्लावर की पेटल का शेप देंगे। सिर्फ सेंटर से मैंने इस पे गैपिंग दी है, हल्की सी एक डेंट लगाया है, एंड इसको साइड से हल्का हल्का स्प्रेड करना है। बहुत सॉफ्ट हैंड से आपको ये काम करना है। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है आपको नेल के ऊपर। अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर से काम करोगे तो आपका जो भी 3D बना रहे हो या आप कुछ भी आर्ट कर रहे हो वो आपका काम सब खराब होने वाला है। ठीक है, तो बहुत धीरे धीरे करके आपने इसको काम करना है एंड बहुत सॉफ्ट हैंड से एक परफेक्ट शेप आपने देनी है। ठीक है, शेप आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, जैसा भी आपको शेप चाहिए। आपको पेटल राउंड चाहिए, आपको पॉइंटेड में चाहिए, ठीक है, आपको रोज पेटल चाहिए, आप कुछ भी डिजाइन क्रिएट कर सकते हो 5D जेल के साथ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये 3 पेटल्स का एक छोटा सा फ्लावर बनाया था। देन सेम चीज हम अनदर कॉर्नर पे, उस बिल्कुल उसके अपोजिट वाले कॉर्नर पे हमने सेम फ्लावर बनाना है। इसमें भी हम सेम चीज यही करेंगे। जेंटली प्रेस करना है आपको एंड साइड से हल्का हल्का हम इसको स्प्रेड कर देंगे। जब भी हम ये आर्ट करते हैं 5D जेल आर्ट, ठीक है, इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि आपको एक बार में बनाने का पूरा पूरा ट्राई करना है। अगर आपसे एक ही बार में जो ये जेल है ये प्रॉपर शेप नहीं हो पाती है एंड आप उसको रिमूव करके दोबारा से बिट्स बना के फिर दोबारा करते हो, तो जेल कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गंदी हो जाती है, यानी कि उसमें डस्ट आ जाती है, वो हल्का ग्रे टोन दे देती है आपको। ठीक है, जो कि क्लाइंट को पसंद नहीं आएगा। इसीलिए आपको ट्राई ये करना है कि आप उसको फर्स्ट एप्लीकेशन में ही अच्छे से बना दीजिए। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब आप उसको रीयूज कर सकते हैं, बट जब क्लाइंट वर्क कर रहे हैं तब आपको ट्राई यही करना है कि फर्स्ट एप्लीकेशन में ही वो बिल्कुल परफेक्ट बन जाए।
ठीक है, तो हमने इसको परफेक्टली बना दिया है एक ही एप्लीकेशन में। तो हम इसको पहले क्योर कर लेंगे। 5D जेल को क्योर करना ज़रूरी है, क्योंकि आपका 5D एक्रेलिक की तरह नहीं होता है कि अपने आप ही ड्राई हो जाए। 5D जेल आपकी जेल बेस है, इसीलिए उसको क्योर करना पड़ता है। 60 सेकेंड के लिए क्योर करेंगे तो वो प्रॉपर हार्ड हो जाती है। 60 सेकेंड के बाद आपको इसमें हम मेटालिक क्रोम होता है, लिक्विड क्रोम भी हम इसे कहते हैं। इससे हम कुछ थोड़ा डिजाइन क्रिएट करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं। आपको स्ट्रोक्स देने हैं या छोटा छोटा आपको डॉट्स लगाना है, वो अपने अकॉर्डिंग। मैंने इसमें थोड़े से स्ट्रोक्स दिए थे, लाइक एक फ्रेम की तरह हमने इसको डिजाइन किया था। तो हम इस पे हल्का सा लिक्विड क्रोम या लिक्विड मेटालिक क्रोम हम अप्लाई करेंगे। लाइक आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे आर्ट्स होती हैं जिसमें हम क्रोम पाउडर से डिजाइन बनाने की कोशिश करते हैं, पर कई बारी आपका जो डिजाइन होता है क्रोम से वो बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाता है, प्रॉपर डिजाइन आप नहीं बना पाते। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम के सोल्यूशन आपके लिए ये बेस्ट है कि आप लिक्विड मेटालिक क्रोम ले सकते हैं, एंड इससे आप जो मर्जी डिजाइन बना सकते हैं। एग्जैक्टली आपका क्रोम वाला इफेक्ट आता है। ठीक है, तो ये क्रोम आप लिक्विड क्रोम आप ले सकते हैं अगर आपको डिजाइनर क्रोम बनाना पसंद है तो। इससे हमने सिंपल से बेसिक कर्व्स दिए थे कुछ, एंड साथ ही हमने इसमें कुछ स्टोन अप्लाई किए थे। अगर आप इसको पहले क्योर करना चाहते हो तो उसको पहले क्योर कर सकते हो, बट मैंने क्योर करने से पहले स्टोन भी अप्लाई किए थे, तो वो साथ साथ ही हमने ड्राई कर दिए। थोड़ा सा मैंने साइड में जो हमारा 5D जेल आर्ट था इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ग्लू अप्लाई किया है स्टोन्स को प्लेस करने के लिए। इसको आप टॉप कोट से भी स्टिक कर सकते हो, टॉप कोट से भी आपके स्टोन बहुत इजीली स्टिक हो जाते हैं। ये आप फिर से ड्रॉ करने लगे हो इसको। हमने स्टोन प्लेस करे हैं and उसके बाद हम इसको दोबारा से क्योर करेंगे 60 सेकेंड के लिए। तो आपका जो लिक्विड क्रोम है एंड साथ में जो स्टोन प्लेस करे हैं वो दोनों एक साथ क्योर हो गए हैं। आप एक एक करके भी क्योर कर सकते हो। क्योर होने के बाद हम थोड़ा सा इसमें टॉप कोट अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करना है बीड्स के साथ। लाइक ये गोल्डन बीड्स आती हैं एसेसरीज में, आप लोगों के पास होंगी जैसे, तो आप इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पे टॉप कोट अप्लाई किया है, सिर्फ जो कॉर्नर्स हैं फोटो के। ठीक है, जब हम फोटो अप्लाई करते हैं तो वो थोड़ा उठ जाती है, क्योंकि वो फोटो पेपर होता है, वो बहुत थिक होता है, एंड वो इजीली बेंड नहीं हो पाता नेल के ऊपर। तो हम वहां पे क्या करेंगे, अ, थोड़े बीड्स लेंगे एंड उसको बॉर्ड जो आपका फोटो का बिल्कुल बॉर्डर है उसको क्रिएट करने के लिए हम बीड्स का यूज करेंगे। इससे क्या होगा, जो आपका फोटो का गैप है वो भी नजर नहीं आएगा, एंड साथ में आपका डिजाइन भी बहुत अच्छा निकल के आएगा। थोड़ा एसेसरीज भी क्लाइंट को अच्छी लगती हैं, लाइक छोटे छोटे एसेसरीज बहुत आपका ग्रेसफुल इफेक्ट देती हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे। बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी एक्सेसरीज को यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट नहीं आता, एक रिच लुक नहीं आती है नेल के ऊपर। ठीक है, तो हम छोटे छोटे एक्सेसरीज को ज्यादा क्वांटिटी में यूज करके उसको अच्छा दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको डॉटिंग टूल के साथ एक एक बीड को प्लेस करते जाएंगे। बीड्स का शेड आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं या क्लाइंट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जैसा भी शेड आपको चाहिए। एंड यहाँ पे जो हमने बीट्स यूज करी हैं ये अनइवन साइज में यूज करी हैं, सारी इवन साइज में नहीं है। इसमें कोई स्मॉल साइज है, कोई मीडियम साइज है। एक रफ टेक्सचर हमने इसको दिया है फ्रेम को, क्योंकि हमने नीचे डिजाइन भी क्रिएट किया है, तो उसके ऊपर एक हल्का सा रफ टेक्सचर और उस डिजाइन को देने वाला है। अगर आप चाहते हो कि आपका क्लाइंट आप चाहता है कि उसको एक ही साइज के बीट्स लगानी है, तो आप एक ही साइज के भी लगा सकते हो। इनको हमें अच्छे से प्लेस करना है, क्योंकि जो आपका बीट्स होती हैं ये राउंड फॉर्म में होती हैं, तो ये बार बार स्लिप कर रही होती हैं। ठीक है, तो इसको हमें अच्छे से प्लेस करने के बाद जब प्रॉपर सेट हो जाए तब ही क्योर करना है इसे।
ठीक है, सेट करने के बाद हम इसको 60 सेकंड के लिए क्योर करेंगे लैंप के अंदर। देन सेम आपको अपोजिट साइड में भी करना है। दोनों साइड से हमें बीड्स को अप्लाई करना है। यहाँ पे भी हमने सेम टॉप कोट अप्लाई किया एंड थोड़े बीड्स रखे हैं। अब हम इनको अरेंज करेंगे प्रॉपरली एक लाइन में। नेल आर्ट का जो काम होता है बहुत पेशेंस वाला होता है, क्योंकि आपको एक छोटा छोटा करके बहुत सारी चीजें बनानी होती हैं। लाइक आपको एक ही नेल पे बहुत कभी कभी बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ जाती है। तो बहुत पेशेंस के साथ बहुत धीरे धीरे आपको सारी चीजें करनी होती हैं। जल्दबाजी आप करोगे तो आपका काम जरूर खराब होगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से एंड पेशेंस के साथ हमें नेल आर्ट को करना होता है। अगर किसी को कोई डाउट हो रहा है तो वो चैट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चंस कर सकता है। सेम जैसे हमने अदर साइड पे किया था वैसे ही हमको यहाँ पे पूरा एक चेन बनाना है बीड्स का। एंड इसको बीड्स को चेन बनाने के बाद उसके बाद हमें इसे क्योर कर लेना है 60 सेकंड के लिए यूवी लैंप में। जब हम क्योर करवाते हैं बीड्स को या फिर किसी भी एसेसरी को, तो हमें वहां पे बहुत ध्यान से क्लाइंट के हैंड को ले जाना होता है बहुत स्लोली। क्योंकि जब आपका एक्सेसरी होता है वो आपका मूव भी कर सकता है, एंड वो अगर लैम्प के अंदर मूव कर गया तो आपका काम सारा खराब हो जाएगा, क्योंकि आपकी एक्सेसरी टेढ़ा हो जाएगा या फिर वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम साथ ही 5D जेल आर्ट करेंगे। लुक मैं आपको एक साथ ही दिखाने वाले हैं, क्योंकि एक ही क्लाइंट के हैंड पे है सब कुछ। तो सबसे पहले 5D के लिए हम एक बेस शेड अप्लाई करेंगे। सेम बेस मैंने पूरे नेल्स पे लगाया है। जेल की फोटो दिखाऊं? कौन से जेल की फोटो आप कह रहे हैं? 5D जेल की बात कर रहे हैं तो जो मैंने आपको पहले जेल दिखाई थी जिसमें हमने फ्लावर बनाए थे, सेम वही जेल हम यूज करने वाले हैं अभी। ठीक है, मैंने दोनों नेल्स के ऊपर अप्लाई कर दिया है बेस को एंड इसको हम क्योर करेंगे 60 सेकंड के लिए। एलईडी लैम्प कौन सा है अच्छा स्टार्टिंग में? अम, अगर आपका बजट अच्छा नहीं है तो आप नॉर्मल रेंज में जा सकते हो, शील्स का आप ले सकते हो। शील्स का लेजेंड लैम्प आता है वो काफी अच्छा है, ज्यादा महंगा नहीं है, 700 800 तक का ही आपका लैम्प आता है। हाँ जी, ये एक्रेलिक बेस जो नेल्स हैं ये एक्रेलिक वाले हैं। इसमें हमने एक बड़ा स्टोन अटैच किया है पहले एंड उसको हमने अप्लाई करने के बाद उसे हमने क्योर किया है यूवी लैब में 60 सेकंड के लिए। एसेसरी को हम साथ साथ ही क्योर कर लें तो ज़्यादा बेटर है, ताकि जब हम उसको कोई भी आर्ट उसके साथ करें, उसके साथ अटैच करें कोई भी आर्ट, तो आपकी एसेसरी इजीली मूव ना हो जगह से या फिर खराब ना हो। ठीक है, देन हम इसके ऊपर दोबारा से 5D जेल की एप्लीकेशन करेंगे एंड इसमें हम पेटल्स बनाएंगे। इसमें हम राउंड पेटल भी बनाएंगे एंड इसमें हम वी पेटल्स भी बनाने वाले हैं। तो जो भी शेप आपको अच्छी लगती है या जो क्लाइंट आपको अच्छी लग रही है वो वाली आपको बनानी है।
ठीक है। किसी ने क्वेश्चन किया है कि एक्रेलिक की पतली एप्लीकेशन करनी चाहिए या थिक। तो एक्रेलिक की एप्लीकेशन आपको हमेशा थोड़ी थिक करनी चाहिए, बट उसको बाद में बफिंग करके या ड्रिल करके उसको आपको मीडियम साइज में लेके आना होता है। तो बहुत पतला एप्लीकेशन आपको नहीं करना कभी भी। हमेशा आपको थोड़ा थिक करना है एंड उसको बफ या ड्रिल करके आप उसको मीडियम साइज में लेके आओगे। नेल कैसे लगाई मैंने, नेल्स का डेमो तो मैंने दिया ही नहीं है यहाँ पे। हम सिर्फ नेल आर्ट का डेमो कर रहे हैं, एक्सटेंशन का डेमो मैंने नहीं दिया है। स्टोन किसके साथ लगाया, स्टोन मैंने जेल के साथ लगाया है यहाँ पे। जो स्टोन जेल आती है वो मैंने यूज करा था। आप टॉप कोट का भी यूज कर सकते हो, या फिर जिसको हम नॉर्मल नेल चिपकाते हैं, लाइक जो टेम्परेरी नेल होते हैं उनको जो हम लगाते हैं जिनके साथ, उससे भी आप स्टोन को प्लेस कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। ड्रिल मशीन आप अच्छी क्वालिटी की ही लें, ज्यादा आपको मतलब लो रेंज में ना जाए। ठीक है, स्टार्टिंग में से ड्रिल मशीन की आपकी आई थिंक 1000 से हो जाती है, तो आपको अच्छी क्वालिटी का ड्रिल मशीन लेना चाहिए जो कि इजीली खराब भी ना हो एंड जिसके अंदर सारे बिट्स आपको मिले। ठीक है, हमने यहाँ पे राउंड पेटल बनाई है। अब हम साथ में इस पे थोड़ी लीफ शेप, यानी कि जो पॉइंटेड शेप लीफ होती है वो भी हम करेंगे। 5D जेल का नाम, इसको स्कल्पचर जेल भी कहते हैं, मोल्डिंग जेल भी कहते हैं, 5D जेल भी कहते हैं। ठीक है, अलग अलग नेम आते हैं इस जेल के। इसको हमने हल्का पॉइंट शेप दिया है एंड अंदर की तरफ से हमेशा प्रेस करना है ताकि वो अटैच रहे आपके एसेसरी के साथ। ठीक है, तो हमने इसको थोड़ा फिल किया है अच्छे से। प्रेस करना है, बहुत ज्यादा थिक नहीं रखना है आपको, ज्यादा थिक रखोगे तो आपका जो जेल है वो बाद में निकल भी सकता है, क्योंकि क्लाइंट जब कोई भी काम करेगा तो वो आपका नेल या फिर जो आपकी जेल है वो लिफ्ट भी हो सकती है वहां से। तो आपने डिजाइन प्रॉपर क्रिएट करने के बाद उसको क्योर करना है सेम 60 सेकंड के लिए। हाँ जी, जो 20 दिन वाली क्लास है वो फ्रेशर के लिए भी है एंड जो एक्सपीरियंस है उनके लिए भी है, क्योंकि उसमें बेसिक से लेके एडवांस एंड मास्टर तीनों चीजें होने वाली हैं। थर्ड जो नेल है आपका, इसके ऊपर हम स्टोन्स अप्लाई करेंगे। इस वाले नेल पे मैंने स्टोन्स यहाँ पे टॉप कोट से अप्लाई करे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों चीजें बता दी हैं कि आपको टॉप कोट से भी लगा सकते हो स्टोन, आप स्टोन जेल से भी लगा सकते हो। ठीक है, तो आपका कोई इशू नहीं है ऐसा कि आपका स्टोन निकल जाएगा अगर आप टॉप कोट से लगाओगे तो। नेल्स के ब्रांड जो होते हैं सस्ते भी आते हैं, बहुत महंगे वाले भी आते हैं, आपको बजट के अकॉर्डिंग रखना है। अगर नेल पेंट्स की बात करें तो सबसे सस्ते जो नेल पेंट आती हैं आजकल वो स्विस ब्यूटी की आ रही है। ऐसा नहीं है कि क्वालिटी खराब है स्विस ब्यूटी की, मैं भी यूज करती हूँ काफी सारे शेड उसके। तो अच्छा है। ठीक है, स्विस ब्यूटी भी अच्छा है, ब्रांड है। शील्स भी बहुत अच्छा है, कैमेलियन भी अच्छा है, ब्लू स्काई आजकल बहुत चल रहा है, वेनेलिसा है। ऐसे बहुत सारे ब्रांड है आपके। आपका रनारा भी है, बहुत अच्छा रेंज में जाना चाहते हो, बजट अच्छा है तो रनारा ले सकते हो, ग्लैम ले सकते हो। कॉस्टली पड़ते हैं बट क्वालिटी बहुत अच्छी आपको मिलेगी इसमें। और मीडियम रेंज में आपको शील्स है, बोल्ट भी है, कैमिलियन है, वेनेलिसा है। और लो बजट में आपका यही है, आपका स्विस ब्यूटी आप ले सकते हो। एंड साथ में आपका ये एमी जेल वगैरह जो आती है ये भी आप ले सकते हो। ये आपके सस्ते रेंज में आपको मिल जाती है। तो स्टोन को मैंने यहाँ पे टॉप कोट के साथ प्लेस किया है एक एक करके। आपका बड़े साइज से लेके हमने एक एक साइज छोटा करते गए हैं, पहले बड़ा साइज देन उससे छोटा देन उससे छोटा, ऐसे करके हमने यहाँ पे स्टोन्स को प्लेस किया है। देन हम इसको क्योर करेंगे दोबारा से 60 सेकंड के लिए। एक्रेलिक से फ्लावर बनते हैं बट वो आपका इस डेमो क्लास में नहीं है। वो आपका जब हम 20 डेज वाली क्लास करेंगे उसके अंदर आपको एक्रेलिक से 3D बनाना सिखाएंगे। देन लास्ट में आपको सारे नेल्स को टॉप कोट करना है।
ठीक है, टॉप कोट आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। सारे नेल्स के ऊपर मैंने न्यूड शेड अप्लाई किया हुआ है, किसी के ऊपर कोई अलग शेड नहीं है। एंड टॉप कोट की आपको मीडियम लेयर लगानी है, बट जिस नेल के ऊपर हमने फोटो एप्लीकेशन करी है एंड बीट्स बहुत ज्यादा लगाई है, उस पे मैं थोड़ी सी थिक एप्लीकेशन करूंगी, यानी कि मीडियम थिक एप्लीकेशन। ठीक है, बाकियों पे नॉर्मल एप्लीकेशन है। एंड जो फोटो वाला है नेल आर्ट है, उस पे थोड़ी सी थिक, क्योंकि उसमें बीट्स बहुत ज्यादा हैं, ताकि आपके जो बीट्स हैं वो इजीली निकल ना जाए नेल के ऊपर से। तो हमने इसमें थोड़ा सा थिक एप्लीकेशन किया है। जो आपकी क्लास होने वाली है 20 डेज की, जो कि 25th से यानी कि मंडे से स्टार्ट होने वाली है, उसके अंदर आपकी बिल्कुल बेसिक से यानी कि बिल्कुल जीरो लेवल से, अगर आपको नेल आर्ट का ब्रश पकड़ना भी नहीं आता है तो भी आप उसको सीख सकते हो, क्योंकि उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से यानी कि डॉट्स कैसे लगाते हैं, लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं, स्ट्रोक्स होते हैं, लीव्स है, या थोड़ा एडवांस में आप जाओगे कि 3D कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, ओम्ब्रे टेक्निक होती हैं, ये कैसे करने हैं। और अगर आपको और एडवांस जाना है तो 7D आर्ट होती है आपकी, 5D है, एयर ब्रश टेक्निक है, ड्रिल मशीन कैसे यूज करनी है। ठीक है, ऐसे आपकी अलग अलग टेक्निक है, पॉलीजेल में इनबिल्ट टेक्निक होती है, वो कैसे करनी है आपको। ठीक है, एक्सटेंशन में टेम्परेरी कैसे करोगे, जेल कैसे करना है। ठीक है, एक्रेलिक होते हैं आपके। तो सारी चीजें आपको उसमें आने वाली है, यानी कि आपका फुल कोर्स वो आपको मिलेगा। उसके अंदर सब कुछ आपको मिलेगा, बेसिक, एडवांस एंड मास्टर लेवल। ठीक है, प्राइस कितना है? प्राइस इसका 2000 है सिर्फ। ठीक है, आपके लाइक 2000 में आपको इतना ज्यादा सीखने को मिलेगा जितना आप इसके एक तरीके से आप सोच नहीं सकते, कि बहुत ज्यादा नॉलेज आपको मिलने वाली है। हर चीज की आपको नॉलेज मिलेगी, टूल्स की मिलेगी, ब्रांड्स की होगी, प्रोडक्ट की होगी, हर चीज की आपको इसके अंदर नॉलेज मिलने वाली है। हाँ जी, सिलेबस का PDF मिलेगा आपको। मैं आपको सिलेबस सेंड कर दूंगी। साथ में जो नोट्स होते हैं वो भी आपको इसके अंदर शेयर किए जाएंगे, कि टूल्स के नेम होते हैं, सब कुछ आपका जो प्रोसीजर वगैरह है, सब कुछ आपको शेयर किया जाएगा PDF में। देन लास्ट में हम एप्लीकेशन करेंगे इसमें क्यूटिकल ऑयल की। क्यूटिकल ऑयल को हम लगाते हैं ताकि जो हमारा स्किन है, यानी कि जो क्यूटिकल वाला एरिया है, अगर वो डैमेज हो जाता है किसी प्रोडक्ट से या ड्राइनेस उस पर आ जाती है, तो क्यूटिकल ऑयल ऑयल आपका नरिशमेंट देने का काम करता है आपके स्किन को। ठीक है, इसीलिए हर एक्सटेंशन के बाद या हर नेल आर्ट के बाद आपको क्लाइंट के नेल्स पे या क्यूटिकल्स पे आपको क्यूटिकल ऑयल लगाना जरूरी है। क्यूटिकल ऑयल आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, मैंने यहाँ पे शील्ड्स का यूज किया है, लेवेंडर फ्लेवर। आप कोई सा भी ब्रांड का यूज कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। हाँ जी, PDF में मिलेंगे आपको, जब हम क्लास करेंगे उसके अंदर आपको PDF से मिलेंगे। आपको ग्रुप के अंदर सिलेबस वाला PDF शेयर हो जाएगा, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। ये ब्रांड मैंने शील्ड्स का यूज किया है, क्यूटिकल ऑयल। आप किसी और ब्रांड का भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी फाइनल लुक है। इसमें आपने फोटो भी किया है, 5D जेल भी किया है, स्टोन्स, बीट सब एप्लीकेशन करे हैं। ठीक है, तो दोनों हाथ पे हमने किया था, एक पे अलग फोटो लगाया था, एक पे अलग लगाया था। तो ये उनका प्री वेडिंग का फोटो है। ठीक है, तो हमने अपना आर्ट कंप्लीट किया है। फोटो का साइज मैंने आपको बताया था, लेंथ 1 सेंटीमीटर एंड विड्थ 0.5 सेंटीमीटर। तो दिस इज आवर फाइनल लुक ऑफ फोटो नेल आर्ट एंड 5D जेल नेल आर्ट। अभी आपको जो क्वेश्चंस हैं आप मुझसे कर सकते हैं। कोई चीज समझ में आपको ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 20 डेज की क्लास में एक्सटेंशन होगा, बिल्कुल सारी चीजें आपकी आएंगी, नेल आर्ट है, एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन भी सारे टाइप के आपके आने वाले हैं। क्लास कितने दिनों तक चलेगा? ये क्लास आपकी 20 डेज की रहने वाली है। 20 डेज में आपका सब कुछ आपको सिखाएंगे।
क्यूटिकल कटर कौन सा लेना चाहिए? अच्छा ब्रांड अगर आप लेना चाहते हैं, आप शील्स का भी ले सकते हैं। वैसे टूल्स के अंदर वेगा भी बहुत अच्छा है, वेगा का क्यूटिकल कटर भी बहुत अच्छा है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। प्राइस किसका कह रहे हैं आप? क्लास का पूछ रहे हैं? क्लास का जो प्राइस है वो 2000 है। अगर क्यूटिकल कटर का पूछ रहे हैं तो वो एग्जैक्ट आइडिया मुझे नहीं है। हाँ जी, नेल का साइज अगर छोटा रखोगे तो फोटो का साइज सेम ही रहेगा, अगर इससे छोटा फोटो लगाओगे तो कुछ भी नहीं दिखने वाला फोटो में। ठीक है, तो क्लाइंट को इसमें नेल का लेंथ थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, तो ही आप ये फोटो कर पाओगे, फोटो आर्ट कर पाओगे। क्लाइंट बहुत छोटे नेल्स करवाता है, तो थोड़ा मुश्किल है इसमें। हाँ जी, क्लास की डिटेल मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, इस क्लास के अंदर आपको मैं सारी चीजें क्लियर करूंगी, लाइक बिल्कुल जीरो लेवल से। अगर आपको डॉटिंग टूल नहीं पता क्या होता है, नेल आर्ट के ब्रशेस में डिफरेंस नहीं पता कि नेल आर्ट के ब्रशेस कितने टाइप के होते हैं, कौन सा ब्रश कहाँ यूज करना है, अगर आपको ये भी नहीं पता तो वो भी आपका उसके अंदर आने वाला है। सब कुछ आपका उसमें क्लियर करेंगे। नेल आर्ट भी आएंगे हर टाइप की, एक्सटेंशंस भी आएंगे, टेम्परेरी है, जेल है, अक्रालिक, पॉली जेल, सारे एक्सटेंशन आपके आने वाले हैं उसमें। शील्ड्स के प्रोडक्ट हार्मफुल हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। शील्ड्स के बहुत सारे प्रोडक्ट मैं यूज तो करती हूँ, शील्ड्स के अलावा भी बहुत सारे ब्रांड्स में यूज करती हूँ, तो ऐसा तो मुझे कभी कोई लाइक कंप्लेन नहीं आई है कि हमें कोई दिक्कत हुई है इससे। 20 डेज का क्लास ज्वाइन कैसे करना है वो मैं आपको डिटेल ग्रुप में शेयर कर दूंगी, सिलेबस आपको आपके ग्रुप के अंदर शेयर हो जाएगा। फोटो कैसे बनाया है? फोटो आपने जो फोटोग्राफर्स होते हैं, जो फोटो स्टूडियो होता है, वहां पे जाके आप साइज बता दोगे एंड फोटो उनको देना है, वो आपको अपना प्रिंट आउट करके दे देंगे। सामान क्या क्या अरेंज करना है आपको? किस क्लास के लिए अगर पूछ रहे हैं तो क्लास के बाद आपको सामान परचेज करना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग जो आपको मैं गाइड करूँ। क्लास से पहले आपको कोई सामान नहीं लेना होगा, क्योंकि क्लास के बाद मैं आपको इजीली बता पाऊंगी कि आपको क्या क्या खरीदना चाहिए आपके बजट के अकॉर्डिंग। उसका भी मैं आपको लिस्ट बना के दूंगी कि क्या क्या चीजें आपको रिक्वायरमेंट होती है। शील्स का, सॉरी, ड्रिल मशीन का ब्रांड, ओके। ड्रिल मशीन आपकी अलग अलग ब्रांड में आती है आजकल, चाइनीज भी आती हैं, कुछ ब्रांडेड भी हैं, तो काफी सारी ब्रांड अच्छी हैं। वेनालिसा का ड्रिल भी बहुत अच्छा है, शील्स का ड्रिल भी बहुत अच्छा है, एंड कुछ चाइनीज कंपनी है। अगर आपको बजट अच्छा नहीं है तो आप उनका भी ले सकते हैं। बहुत ज्यादा, क्योंकि जो गारंटी होती है, हर ब्रांड आपको गारंटी नहीं देता है कि बहुत लंबे टाइम तक वो चलेंगी, क्योंकि सब चीजें आपकी एक तरीके से ये लोकल ही बनती हैं। लाइक हमारा जो एलईडी लैंप होता है उसका भी कोई वारंटी पीरियड नहीं होता है, चाहे वो कितना भी अच्छा ब्रांड का आप लें। अनदर नेम ऑफ दिस जेल, आपका इसको हम 5D जेल कहते हैं, कार्विंग जेल कहते हैं, मोल्डिंग जेल भी कहते हैं, एंड इसको स्कल्पचर जेल भी कहते हैं। तो आपके चार नेम होते हैं इस जेल के। आप 5D जेल से बोल सकते हो, 5D जेल से ऑलमोस्ट सभी को पता होता है कि 5D जेल कौन सी है। फोटो बताया ना मैंने आपको कि आप किसी फोटो स्टूडियो में जाके बनवा सकते हो। टाइम क्या होगा क्लास का? सेम टाइमिंग, 10 to 11 डेली आपका क्लास रहेगा। कागज कितना पतला होना चाहिए? जो फोटो पेपर होता है, जो पासपोर्ट साइज फोटो हम निकलवाते हैं, वही आपका फोटो पेपर होता है। अगर आप इसको नॉर्मल प्रिंट आउट करोगे, लाइक A4 साइज में, अगर आप जो पेपर निकल के आते हैं, फोटो कॉपी जेरोक्स जो हम करवाते हैं, अगर उस पेपर पे आप इसको निकालोगे तो क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। ठीक है, आप पतले के चक्कर में तो वो करवा लोगे, बट क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। एक फोटो पेपर में जो शाइन होती है वो आपके नेल आर्ट में नहीं आएगी। तो आप इसको फोटो पेपर के ऊपर ही निकलवाएं जिसमें फोटोज आते ही हैं। अर्जेंट में देखिए, जो ये आर्ट है, क्लाइंट को थोड़ा से क्लाइंट पहले डिसाइड कर लेता है कि हमें ये आर्ट करवाना है। अगर आपका क्लाइंट एकदम से आके बोलता है कि मुझे फोटो नहीं आर्ट कराना है, तो वो भी कोई इशू नहीं है।
क्योंकि जितने देर तक आप इसमें एक्सटेंशन करोगे, लाइक नेल स्टिप लगाओगे, बफिंग करोगे, शेपिंग करोगे, नेल पेंट लगाओगे, ठीक है, इतनी देर में तो आपका फोटो निकल के आ ही जाएगा। 5 मिनट लगते हैं फोटो निकलने में। 5 मिनट भी नहीं लगते, वैसे 1 मिनट में निकल जाती है फोटो। वो आप स्टूडियो के पास जाके इजिली निकलवा सकते हैं, क्लाइंट आपको फोटो दे देगा। बट फोटो आपका एचडी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर एचडी क्वालिटी नहीं है, यानी कि डीएसएलआर वाला फोटो नहीं है, कैमरे वाला फोटो नहीं है, तो फोटो की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि फोटो बहुत छोटा होता है। और छोटा फोटो की जो पिक्सल्स होते हैं वो फट जाते हैं फिर। ओके, जो सर आपको कलर की क्लास की तरह बताते हैं, जो आपकी 20 डेज की क्लास होगी उसमें भी मैं आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगी। ठीक है, बट जो ये वाली क्लास है इसमें हम जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ये आपका डेमो क्लास है। इसमें हम आपको कुछ ट्रेंडिंग सिखाना चाहते थे, कि बिल्कुल आपको कोई चीजें ट्रेंडिंग से जो आजकल चल रही है मार्केट में, वो चीजें आपको सिखाने वाले थे। ठीक है, तो आपका जो जीरो से अगर आप सीखना चाहते हो बिल्कुल जीरो लेवल से, तो आप 20 डेज वाला क्लास ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर आपको हर चीज सीखने को मिलेगी। सर्टिफिकेट आपको 20 डेज वाली क्लास का जरूर मिलेगा, इस क्लास का आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप अपने लाइक अपने ऊपर भी कर सकते हो, अपने जो नोन में है, अगर आप सलोन में जॉब करते हो या फिर सलोन है आपका, तो आप अपने स्टाफ का कर सकते हो। स्टार्टिंग आपको ऐसे ही करनी पड़ती है, अदरवाइज कोई आपके पास नहीं है करने के लिए, तो नेल आर्ट की डमी भी आजकल अवेलेबल है, आप डमी के ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेल प्रैक्टिस के लिए कुछ व्हील पैलेट्स आती हैं, टिप्स आते हैं, आप उनके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो। एक्सटेंशन आप डमी के ऊपर कर सकते हो, अपने ऊपर कर सकते हो। ऑप्शन आपके पास बहुत सारे हैं, बस आपको सीखने वाला बनना चाहिए। थैंक यू सो मच। नहीं, जो आपकी 20 डेज की क्लास है वो बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू होने वाली है, सिर्फ एडवांस नहीं है। बेसिक, एडवांस एंड मास्टर, तीनों। लाइक आप किसी भी स्टेज में हो नेल आर्ट के, आप नेल टेक्नीशियन, आप चाहे बिल्कुल बेसिक हैं यानी कि फ्रेशर हैं, आप थोड़े लाइक आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, या बिल्कुल एक्सपर्ट हैं, ठीक है, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो भी आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम बहुत ट्रेंडिंग चीजें सिखाने वाले हैं। लाइक एयर ब्रश टेक्निक है, 7D आर्ट है। 7D आर्ट इंडिया में बहुत कम ही लोग करते हैं वैसे। कैसे पता चलेगी आपकी मिस्टेक? आप मुझे फोटो शेयर कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं कि मैम हमने ये किया था एंड उसके बाद हमें ये दिक्कत हुई है। ठीक है, आप मुझे उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं। लाइक अगर आपने सर की कभी क्लास ज्वाइन करी है, तो सर को भी आप कॉल मैसेज कर ही देते हैं जब आपको कलर में दिक्कत आती है या किसी केमिकल वर्क में दिक्कत आती है। तो सेम एज आप मुझे भी कर सकते हैं कॉल। ठीक है, लाइक जिन स्टूडेंट ने पहले मेरी क्लास ज्वाइन करी हुई है, लाइक मैं स्किन की क्लास भी देती हूँ आप लोगों को, अगर स्किन में भी किसी को स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है तो वो मुझे कॉल मैसेज कर देते हैं। तो आई होप सो आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। बाकी सारी आपको डिटेल्स जो हमारी क्लास होने वाली है, इसको हम आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे विद सिलेबस PDF। तो थैंक यू सो मच क्लास को ज्वाइन करने के लिए। स्किन की फीस क्या है? स्किन का हमारा टॉपिक थोड़ा अलग है, लाइक अगर आपको बेसिक टू एडवांस डिप्लोमा क्लास करना है स्किन का, देन उसका कॉस्ट 3000 है। और अगर आपको स्किन का मास्टर लेवल करना है, यानी कि हाइड्रा है, बीबी ग्लो, कार्बन, लेजर ट्रीटमेंट्स, केमिकल पीलिंग, ये सब सीखना है, तो उसके चार्जेस आपके अलग अलग होते हैं। लाइक हाइड्रा का अलग है, बीबी का अलग है, एंड आपका लाइक अलग अलग क्लास का अलग अलग चार्ज होता है। हाइड्रा का 1000 चार्ज है आपका। 1000 में आपकी फुल आपको हाइड्रा सिखाई जाएगी विथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों। मेकअप क्लास भी जल्द हम लेके आने वाले हैं। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम अमीशा रावत है। थैंक यू सो मच।
3000 वाली क्लास में आपका बेसिक टू एडवांस, यानी कि बेसिक से लेके लाइक आपके इसमें वैक्सिंग होती है, बीन है, रिका वैक्स है, सॉफ्ट वैक्स है, ब्लीच है, केमिकल ब्लीच, प्रोटीन ब्लीच, फेशियल्स हैं, बेसिक भी हैं, आपके कुछ एडवांस लाइक अलग अलग ब्रांड्स के साथ कैसे फेशियल करना है वो भी है। साथ में ट्रीटमेंट्स हैं लाइक हाई हाई फ्रिक्वेंसी है, गेल्वेनिक है, अल्ट्रासोनिक है, फैराडिक है। ठीक है, ये सारा कुछ आपका इसके अंदर आता है। ये बेसिक एडवांस वाले में है। बाकी आपके अलग अलग डिटेल्स हैं, आप एक बार मैसेज कर सकते हैं सर को, सर आपको सारी डिटेल शेयर कर देंगे हर क्लास की। ऑनलाइन क्लास की ही फीस बता रही हूँ मैं आपको, 3000। ऑफलाइन का अलग होता है, एकेडमी में आगे सीखना चाहते हो, एकेडमी में थोड़ा चार्जेस आपके ज्यादा होते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको हर चीज का प्रैक्टिकल करने को मिलेगा हमारे सामने। हाँ जी, 20 डेज की जो क्लास होगी उसमें आपको वीडियो भी मिलेगी, रिकॉर्डिंग वीडियो आपको मिलेगी। ठीक है, सर्टिफिकेट मिलेगा, पीडीएफ मिलेगी, नोट्स वाले पीडीएफ आपको मिलेंगे, ब्रांड्स नॉलेज, टूल्स नॉलेज, हर चीज आपको मिलने वाली है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन क्लास को ज्वाइन करने के लिए। एकेडमी कहाँ पर है? एकेडमी हमारी यमुनानगर हरियाणा में है। अगर आपको यमुनानगर नहीं पता, आपने अंबाला सुना होगा, अंबाला के पास हमारी एकेडमी है। अंबाला या चंडीगढ़ आपको पता हो, ज्यादा दूर नहीं है चंडीगढ़ यमुनानगर से। क्लास आपकी डेली 1 घंटे की ही होगी। 1 घंटे में आप लाइक 10 बजे से लेके 11 बजे तक की आपकी क्लास रहेगी डेली। नहीं, मुंबई में हमारी एकेडमी नहीं है। हेयर स्टाइलिंग का क्लासेस हमारी ऑफलाइन होती है, यानी कि एकेडमी में आके आप कर सकते हो, अभी ऑनलाइन नहीं आई है क्या क्लासेस हेयर स्टाइलिंग की। जब आएंगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कोई भी क्लास आपको करना है, आपको ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन एकेडमी में आके करना है, डिटेल्स आप सर से ले सकते हैं। आप सर ने आपको ग्रुप में ऐड किया था, जैसे कि आपने पहले मैसेज किया होगा ना सर को, सेम आप मैसेज कर सकते हैं सर को। वहाँ पे सर आपको सारी डिटेल शेयर कर देंगे हर क्लासेस की। ठीक है, देन गुड नाइट एवरीवन। नेक्स्ट क्लास के प्रोडक्ट कब लें? जब आप क्लास को ज्वाइन कर लोगे उसके बाद मैं आपको बता दूंगी कि आपको प्रोडक्ट कैसे लेने हैं, कहाँ से लेना है, वो तो आपकी मर्जी है। ठीक है, बट ये है कि आपको मैं सारी लिस्ट शेयर कर दूंगी। ओके, ऑनलाइन क्लास कभी होगी तो आपको जरूर बताएंगे। गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सो मच।